नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वापर समाचार। आज मैं आपको रामायण में तुलसीदास रामायण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में जो बन जाने से पहले माता कैकेयी और भगवान श्री राम के बीच जो बात हुई उस प्रसंग पर बी.एन. दुबे जी द्वारा जो तुलनात्मक व्याख्या की गई है उसको आपको बताने जा रहा हूँ। करिष्यते प्रति जानो च रामो द्विर्नार भी भाषुते 18/30 अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसे पूर्ण करूँगा। राम दो तरह की बात नहीं करता। इस प्रसंग में पहली बार भगवान राम को बहुत व्यथा होती है और पहली बार माता कैकेयी को यहाँ पर धिक्कारा है। जब माता कैकेयी श्री राम से के पूछने पर कि उनके पिताजी के दुख का क्या कारण है, तब माता कैकेयी कहती हैं कि यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात तुम्हें कहूँगी। 18/25 ऐका 12 आगे कहती हैं कि महाराज स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन कर सको तो मैं सब कुछ खोलकर तुम्हें बता दूंगी। महारानी कैकेयी के इन वचनों को सुनकर व्यथित होकर राम उनसे कहते हैं कि अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा का जो भी अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसे पूर्ण करूँगा। राम दो तरह की बात नहीं करता। तब महारानी कैकेयी कहती है कि रघुनंदन, पहले की बात है, देवसुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासागर में मैंने उनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। राघव, इन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। 33/18 श्लोक। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और धीर्य धारण करो। 37/18। तब श्री राम जी ने माता कैकेयी से कहा कि वह उनके वचनों का पालन करेंगे, किंतु उन्हें इस बात का दुख है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। श्री राम कहते हैं कि मैं केवल तुम्हारे कहने से भी भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। 7/19 आगे भगवान राम कहते हैं कि पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, तथापि मैं तुम्हारे कहने से ही 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूँगा। 23/19 इस समय श्री राम वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। 33/19 इन्हीं भावों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने अप्रतिम ढंग से करते हुए लिखा है कि प्रसन्नता यानी तो गताभिषेक स्थिता ने मामले वनवास दुखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदाह। अयोध्याकांड रामचरितमानस। श्री राम ने मनोभावों का ऐसा दुर्लभ चित्रण केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही संभव है, अर्थात रघुकुल को आनंद लेने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई।
वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंडलों को देने वाली है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे मनोभावों को धारण करने में केवल भगवान राम ही समर्थवान हैं और इन भावों के वर्णन में केवल अभिनव वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि समर्थवान हैं। उपरोक्त प्रकरण को लिखते हुए गोस्वामी जी ने करुण रस की सारी सीमाएं पार कर दी और उस समय के मनोभावों को व्यक्त करते हुए मानव मनोभावों को चित्ताकर्षक व हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। उदाहरण के लिए श्री राम ने जब यह कहा कि इतनी सी छोटी बात के लिए पिताजी को इतना दुख हुआ, इसके लिए उन्हें बड़ी पीड़ा है। यथा हम एक दुख मोही विशेषी निपट विकल नरनायक देखी, थोड़े ही बात पितही दुख भारी, होती प्रीति न मोही महतारी, राउ धीर गुण उदधी अगाधु, भा मोही ते कछु बड़ अपराधु, जाते मोही ने कहत कछुराऊ, मोरी सपथ मोही कहू सतिभाऊ। 41/5, 6, 7, 8 अयोध्या कांड रामचरितमानस। गोस्वामी जी ने कितने सहज भाव से केकई और राम के वार्तालाप को चित्रित किया, उसे गोस्वामी जी के शब्दों में ही देखें जिनके भाव श्रता स्पष्ट हैं। मोहि कहु मातुल तात दुख कारण, करहि जतन जेहि होई निवारण, सुनऊ राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू, देन कहेन मोहि दुई वरदाना, मांगऊ जो कुछ मोहि सुहाना। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई। इस प्रकार भरत के राज्याभिषेक और राम के वन गमन दोनों वरदानों के मांगने का पूरा वर्णन सुना दिया। महारानी कैकेयी ने अंत महाराज दशरथ से कहा कि होत प्रात मुनिवेश धरी जऊ, न राम बन जाही, मोर मरनु राहुर अजसु नृप समूझियु मन माही। 33वां अयोध्या कांड रामचरितमानस। इस सारे प्रकरण को सुनकर श्री राम मुस्कुरा रहे थे, अर्थात अप्रभावित थे। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राहु सहज आनंद निदानु, जिसका संकेत इस अयोध्या कांड के प्रारंभ से में ही दूसरे श्लोक में कह दिया गया है। प्रसन्नता याने गताभिषेक स्थिता ने ममले वन वास दुखता। श्री राम के इसी स्थिर स्वभाव को प्रशंसा करते हुए महाराज दशरथ सुमंत्र जी से कहते हैं कि राउ सुनाई दीन बनवासु, सौ मुनि भयउ ने हरस हरासु। ऐसे विचलित स्वभाव वाले श्री राम से जब माता कैकेयी ने वाल्मीकि रामायण में ये कहा कि यदि वह शुभ अशुभ का विचार किए हुए बिना अपने पिता की आज्ञा का पालन करने को तैयार हो तो वह पिताजी की बातों को बताने के लिए तैयार हैं। तब भगवान राम तिलमिला उठते हैं और पहली बार कैकेयी माता को धिक्कारते हुए कहते हैं कि राम कभी दो बात नहीं करते, और यही आज का शीर्षक भी है। यही भाव व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादित ढंग से इस प्रकार व्यक्त किया कि श्री राम जी माता कैकेयी से कहते हैं कि उन्हें इस बात का दुख है कि पिताजी इतनी छोटी सी बात से कष्ट पा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए कैकेयी के उस समय के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि निद्रख बैठ कहत कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, तनु कठोरपनु धरे शरीरू। अंत में माता कैकेयी के कटु वचनों की तुलना करते हुए श्री राम की तुलना गंगा जी से करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही मातु बचन सब भाए, जीमी सुरसरी गत सलील सुहाए। वाल्मीकि जी ने जो देखा वही कहा, इसलिए पिताजी की आज्ञा पालन में आशंका
व्यक्त करती हुई कैकेयी को धिक शब्द का प्रयोग राम ने किया है। अहो धिक नार हसे देवी वक्तुम मामी दृशम वचाहा श्री राम शरणम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर कोई समस्या या कुछ चीज़ आपको अगर पूछनी हो तो मुझे अपना नंबर और वो समस्या आप मेरे मेल आईडी पर dwaparsamachar@gmail.com पर भेजें। मैं BN दुबे जी से आपकी बात करा सकता हूँ। धन्यवाद। देखते रहें द्वापर समाचार। मैं अजय कुमार तोमर।